To understand how to use scientific calculator for modified Euler's method, consider this problem in which we have to find y at x equal to 2 in 3 steps from this initial value problem using modified Euler's method. So first of all we have to note down what has been given. So here given f x y as x y square e to the power x to the power minus 3 divided by x y square, and x0, this value is always x0, so 1.4, and this value is y0, whatever is given, 1.2468. and what is h? Step size is 2 minus 1.4 divided by 3, that means 0.2, because we have to go from 1.4 to 2, x equal to 1.4 to x equal to 2 in 3 steps using step size 0.2. So that we have x0 1.4, x1 as 1.6, x2 as 1.8 and x3 as 2. So we have to find y at x3 equal to 2. So using modified Euler's method, formula, so formula is, first of all we have to evaluate this k1 is h into f of xn minus 1 yn minus 1, then k f of xn minus 1 plus h by 2 yn minus 1 plus k1 by 2, and then yn as yn minus 1 plus k, where this n greater than or equal to 1. So this is the formula for modified Euler's method, and we have to evaluate two functions at a time. One is at xn minus 1 yn minus 1 and another is at xn minus 1 plus h by 2 yn minus 1 plus k1 by 2. So स्टेप 1 में हम क्या करेंगे? स्टेप 1 में हम स्टार्ट करेंगे x0 इक्वल टू 1.4, y0 इक्वल टू 1.2468, h 0.2 and x1 as 1.6. So what is this k1? k1 is 0.2 into f of x0 y0. So initially x0 y0 होगा, so 0.2 into f of 1.4 and 1.2468, इस पर इसकी वैल्यू फाइंड करना है हमको फंक्शन की. देन k is 0.2 f of x0 plus h by 2 and y0 plus k1 by 2. So this value will be x0 plus h by 2 is 1.5. You can verify here. x0 is 1.4, h by 2 is 0.1 and y0 plus k1 by 2 वो कैसे आएगी? वो इस फंक्शन को इवेल्यूएट करेंगे तब आपको वैल्यूज़ मिलेंगी. तो अभी हम फंक्शन को फिट करते हैं कैलकुलेटर में और वहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे ये फंक्शन को हमको इवेल्यूएट करना है. सो लुक एट द साइंटिफिक कैलकुलेटर. ये साइंटिफिक कैलकुलेटर मैंने केसीओ की साइट से डाउनलोड किया है. 90 डेज़ के ट्रायल वर्जन में है ये, इसलिए मैं इसको एज ए ट्रायल वर्जन यूज़ कर रहा हूँ. फुल वर्जन अगर आपको चाहिए तो आपको इसे परचेज़ करना होगा, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा. इसका ईयरली सब्सक्रिप्शन है. तो अभी मैंने यहाँ पर साइंटिफिक कैलकुलेटर का डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए इसका ट्रायल वर्जन यहाँ पर डाउनलोड किया है. सो यहाँ पर फंक्शन कैसे फिट करना है वो फिट करने के लिए हम यहाँ पर इस साइंटिफिक कैलकुलेटर में इस अल्फ़ा का यूज़ करेंगे. इस अल्फ़ा का यूज़ करके वी कैन चूज़ दीज वेरिएबल्स. देर आर 8 वेरिएबल्स a, b, c, d, e, f, x, y एंड m. इन्हीं वेरिएबल्स को यूज़ करके हमें इस फंक्शन को इवेल्यूएट करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई प्रेस अल्फ़ा. अल्फ़ा प्रेस करने से यहाँ पर ए एक्टिव हो जाएगा. ए एक्टिव होने के कारण यहाँ पर आप वेरिएबल्स जो भी हैं 8 वेरिएबल्स इनमें से चूज़ कर पाएंगे.
सो यहाँ पर अल्फ़ा प्रेस करके मैंने m चूज़ किया है बिकॉज ये बहुत कम यूज़ में आता है m। देन अल्फ़ा फिर से प्रेस करना है और इक्वल टू साइन लेना है। तो इक्वल टू साइन आपको फंक्शन वाला इक्वल टू साइन लेना है, ये वाला इक्वल टू साइन कैलकुलेशन के लिए होता है। सो इसको यूज़ नहीं करना है। अल्फ़ा प्रेस करके इक्वल टू साइन ये लेना है। देन 0.2 इंटू फ्रैक्शन। अब आपको एफ ऑफ एक्स वाई फिट करना है, तो एफ ऑफ एक्स वाई के लिए हम यहाँ पर एक्स वाई नहीं लेके ए बी लेंगे। सो अल्फ़ा ए अल्फ़ा बी स्क्वायर माइनस अल्फ़ा एक्सपोनेंशिएशन ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो आप यहाँ पर e टू द पावर x। सो मैंने e ये लिया है। देन पावर, देन अल्फ़ा a अगेन पावर माइनस 3, ये हो गया न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर के लिए अल्फ़ा a स्क्वायर अल्फ़ा b। सो दिस इज़ योर 0.2 इंटू एफ ऑफ ए बी, दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स वाई। देन सेपरेट करके हमको नेक्स्ट वैल्यू जो कैलकुलेट करना है, तो नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास है x0 प्लस h/2 y0 प्लस k1/2। तो अभी फंक्शन को हमको x0 प्लस h/2 एंड y0 प्लस k1/2 पर भी इवेल्यूएट करना पड़ेगा। सो यहाँ पर अल्फ़ा प्रेस किया हमने, कॉलन लगाया और एक वैल्यू आपको चाहिए y0 प्लस k1/2 बिकॉज x0 प्लस h/2 आपको मालूम है 1.5 है, उसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम y0 प्लस k1/2 ये वैल्यूएट करेंगे। सो y0 की वैल्यू क्या है 1.2468 प्लस देन फ्रैक्शन अल्फ़ा m/2। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी y0 प्लस k1/2 एंड वन मोर वैल्यू इज़ रिक्वायर्ड विच इज़ yn-1 प्लस k। दैट मीन्स y1 फाइंड करने के लिए y0 प्लस k हमको रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी आपकी 1.2468 प्लस अल्फ़ा m। सो ये फार्मूले आपने फिट कर लिए साइंटिफिक कैलकुलेटर में। अब वन बाय वन हम कैलकुलेशन करते हैं। सो कैलकुलेशन स्टार्ट करने के लिए हम यहाँ पर कैल्क बटन प्रेस करेंगे। सो कैल्क बटन प्रेस करने पर ये पूछेगा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a। सो a की वैल्यू इनिशियली हमारे पास क्या होगी, अभी यहाँ पर आप देखोगे अभी हमको इवेल्यूएट करना है 1.4 एंड 1.2468। सो अभी हमारी a की वैल्यू है 1.4 और b की वैल्यू 1.2468। सो 1.4 इज़ द वैल्यू ऑफ a and 1.2468 is the value of b and you get m as 0.0603। so m की वैल्यू क्या है, वो k1 की वैल्यू है। so m means k1 which is 0.0603 0603। so this is the value of k1। now what is the value of y0 plus k1/2। तो कैलकुलेटर में अगर हम आगे इक्वल टू प्रेस करें तो 1.2769 ये वैल्यू हो जाएगी y0 प्लस k1/2 की। सो आई एम राइटिंग हियर 1.2769 1.2769। सो अब आपको वैल्यूएट करना है 1.5 एंड 1.2769 पर, बट ये पूरी वैल्यू हमारे कैलकुलेटर में m है। m की वैल्यू आपको फाइंड करना है विद a इक्वल टू 1.5 एंड b इक्वल टू 1.2769। इससे पहले हमने a रखा था 1.4 एंड b रखा था 1.2468, बट दिस टाइम वी हैव टू पुट a इक्वल टू 1.5 b इक्वल टू 1.2769। सो लेट्स सी ये वैल्यू क्या आती है। सो इक्वल टू साइन प्रेस करेंगे, इसको भी हम स्किप करेंगे, ये वैल्यू रिक्वायर्ड नहीं है। a की वैल्यू आपको रखना है 1.5, b रखना है 1.2769 एंड यू गेट m as 0.0766। सो यहाँ पर आपको लिखना है 0.0766। सो दीज आर k1 एंड k। अब आपको चाहिए y1 मीन्स y0 प्लस k। तो ये भी जो भी k आ रहा है इसको यहाँ पर ऐड करना है y0 में। व्हाट इज़ y1 मीन्स y81.6 इज़ y0 प्लस k। सो y0 है 1.2468 और ये वैल्यू है 0.0766।
एंड दिस वैल्यू कम्स आउट एज, अब कैलकुलेटर में कौन सी वैल्यू रीड करना है, कैलकुलेटर में अगर हम देखेंगे तो इक्वल टू साइन प्रेस करेंगे, इसको स्किप कर देंगे इस बार, और ये वाली वैल्यू हम रीड करेंगे 1.3234. सो दिस समेशन इज 1.3234. सो दिस इज y एट 1.6, दैट मीन्स y1. अब स्टेप 2 में हम जाते हैं और स्टेप 2 में स्टार्ट करेंगे हम x1 से. तो x1 इज़ 1.6, y1 1.3234, h अगेन 0.2 एंड x2 रहेगा हमारा 1.8. सो व्हाट इज k1 इन दिस स्टेप, k1 इज h इंटू f ऑफ x1 y1. So 0.2 into f of 1.6 and 1.3234. So this we have to evaluate, और ये वैल्यू क्या है, this value is m in our calculator with a equal to 1.6 and b equal to 1.3234. So यहाँ पर हम इक्वल टू साइन प्रेस करेंगे, a की वैल्यू अब रखना है आपको 1.6, then equal to sign b is 1.3234, then press equal sign and you get value of k1. k1 is m 0.0901, 0.0901. then value of k will be h into f of x1 plus h by 2 y1 plus k1 by 2. So h is 0.2 and what is x1 plus h by 2, x1 is 1.6, h by 2 is 0.1, so this is 1.7. and what is y1 plus k1 by 2, y1 plus k1 by 2 कैलकुलेटर से आएगा. अब y1 plus k1 by 2 अगर आपको चाहिए तो इसके लिए आपको फार्मूले में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज y1 आपके पास है 1.3234. तो फार्मूले में क्या चेंज करना है वो हम यहाँ पर देखते हैं. तो सबसे पहले AC को प्रेस किया आपने, AC प्रेस करने के बाद में ये बैक बटन प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर ये फंक्शन पे ले आएगा. फंक्शन में आपको ये 1.2468 को डिलीट करना है और इसकी जगह रखना है 1.3234. तो जहाँ भी 1.2468 लिखा है उसको 1.3234 करना है. तो 1.3234. इसके बाद में हम कैल्क बटन प्रेस करेंगे तो 1.6 पर एंड b इक्वल टू 1.3234 पर m की वैल्यू हमने कैलकुलेट ऑलरेडी कर ली है. इसके बाद में हम y1 प्लस k1 बाई 2 की वैल्यू रीड करेंगे तो वो आएगी 1.3684. तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1.3684. Now this is m in our calculator with a equal to 1.7, b equal to 1.3684. So कैलकुलेटर में हम इस वैल्यू को भी स्किप करेंगे. a is 1.7, b is 1.3684, 1.3684. Then value of m is 0.0990. So here we write 0.0990. Then what is y2? y2 is y at 1.8, which is y1 plus k. y1 is 1.3234 plus 0.0990. सो ये समेशन अब कहाँ पर आएगा, ये समेशन के लिए हमको इक्वल टू साइन प्रेस करना पड़ेगा, स्किप दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू इज y1 प्लस k, दैट मीन्स y1 प्लस m जो हमारे कैलकुलेटर में है. सो 1.3234 प्लस m विल बी 1.4224. तो ये वैल्यू हम यहाँ पर नोट करेंगे 1.4224. 4224. So now you have y2
एज 1.4224. देन गो टू स्टेप 3. अब स्टेप 3 में हम क्या करने वाले हैं? स्टेप 3 में हम स्टार्ट करेंगे x2 इक्वल टू 1.8, y2 इक्वल टू 1.4224, h अगेन 0.2 एंड x3. अब x3 हमारा होगा 2. सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ k1? k1 इज़ h इंटू f ऑफ x2 y2. सो 0.2, x2 हमारे पास है 1.8, y2 हमारे पास है 1.4224. नाउ टू फाइंड दिस वैल्यू, हमारे कैलकुलेटर में ये वैल्यू क्या है? ये वैल्यू है m विथ a इक्वल टू 1.2 एंड b इक्वल टू 1.4224. सो अगेन गो टू द कैलकुलेटर एंड a इक्वल टू आप रखो 1.8, b इक्वल टू 1.4224. So you get 0.1065. So here k1 means m, 0.1065. So 0.1065. Then we have to calculate this k. K is f of x2 plus h by 2, y2 plus k1 by 2. So 0.2 into f of x2 plus h by 2 means 1.8 plus 0.1, तो 1.9. एंड व्हाट इज़ y2 प्लस k1 बाई 2? ना y2 प्लस k1 बाई 2 के लिए आपको आगे जाना पड़ेगा इस कैलकुलेटर में. इक्वल टू साइन प्रेस किया, लेकिन इक्वल टू साइन प्रेस करने के बाद में आपके पास में 1.3234 को आपको यहाँ पर डिलीट करके 1.4224 यहाँ पे इंसर्ट करना पड़ेगा. देन नेक्स्ट वैल्यू में भी आपको 1.4224 इंसर्ट करना पड़ेगा. तो इसके लिए हम सबसे पहले AC प्रेस करेंगे, बैक बटन प्रेस करेंगे और इसको एडिट करेंगे. तो यहाँ पर हम 1.4224 रखेंगे, 1.4224. इसके बाद में पीछे जाएंगे हम और 1.224 ओके. नाउ कैल्क बटन प्रेस करेंगे हम. 1.8 हमने ऑलरेडी सब्स्टिट्यूट कर दिया था, b 1.224 रख दिया था हमने, आपको मिल गया था ये k1 0.01065. उसके बाद जो वैल्यू आपको चाहिए वो है y2 प्लस k1 बाई 2. तो y2 प्लस k1 बाई 2 इज दिस 1.4757. सो आई एम राइटिंग हियर 1.4757, 1.4757. Now we have to evaluate m again because this value is m with a equal to 1.9, b equal to 1.4757. So again a equal to 1.9, b equal to 1.4757 and you get 0.1119. So m की वैल्यू 0.1119 है. m means this k. So 1119 is the value of this k. Therefore, what is y3? y3 is y8 2, which is y2 plus k. y2 is 1.4224 plus k. k means 0.1119, which is फ्रॉम कैलकुलेटर. कैलकुलेटर में अगर हम देखेंगे तो ये वैल्यू कहाँ आएगी? ये वैल्यू आएगी लास्ट में 1.5343. सो दिस इज़ 1.5343. सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ y3, दैट मीन्स y82. सो दिस इज़ आवर डिज़ायर्ड वैल्यू. सो हमारा जो आंसर है y82 वो हमने निकाला है 1.5343. नाउ ये जो वैल्यू आ रही है y82 इक्वल टू 1.5343, ये करेक्ट वैल्यू है या नहीं, इसके लिए हम एक वेरिफिकेशन करते हैं. इस प्रॉब्लम का जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन है वो मेरे पास है, और एग्जैक्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम इज़ गिवन बाय द एग्जैक्ट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम. इनिशियल
वैल्यू प्रॉब्लम इज़, सो इसका जो सॉल्यूशन है, एग्जैक्ट सॉल्यूशन, वो कुछ इस तरह से है, स्क्वायर रूट ऑफ y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर e टू द पावर x टू द पावर -3 माइनस 0.25 डिवाइडेड बाय 3। सो ये इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन है। अब इस एग्जैक्ट सॉल्यूशन में अगर हम y82 फाइंड करें तो y82 आपको मिलेगा, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देखते हैं हम इसको, y82 कितना आता है। सो टू इवेल्यूएट y82 हमको ये फंक्शन फिट करना पड़ेगा इस कैलकुलेटर में। तो फंक्शन फिट करने के लिए हम पहले अल्फ़ा प्रेस करेंगे, फिर y प्रेस करेंगे, अल्फ़ा इक्वल टू देन स्क्वायर रूट देन फ्रैक्शन देन 2 अल्फ़ा x स्क्वायर देन ब्रैकेट देन अल्फ़ा एक्सपोनेंशिएशन देन अल्फ़ा x अगेन एक्सपोनेंशिएशन -3 माइनस 0.25 देन ब्रैकेट क्लोज्ड डिवाइडेड बाय 3। सो ये आपका फंक्शन फिट हो गया y। अब इसको इवेल्यूएट करना है y8 x इक्वल टू 2। सो कैल्क बटन प्रेस करते हैं और यहाँ पर x की वैल्यू रखते हैं 2। यू कैन सी हियर y8 x इक्वल टू 2 इज़ 1.5346, 1.5346। तो यहाँ पर एग्जैक्ट सॉल्यूशन से मिल रहा है 1.5346 एंड मॉडिफाइड यूलर्स मेथड से आपको मिलता है 1.5343। नाउ यू कैन कंपेयर कि मॉडिफाइड यूलर मेथड से जो आंसर आता है वो और जो एग्जैक्ट आंसर है वो कितना क्लोज होता है। दैट मीन्स मॉडिफाइड यूलर्स मेथड से जो आंसर मिल रहा है उसमें एरर बहुत कम है। सो दिस इज़ हाउ यू यूज़ साइंटिफिक कैलकुलेटर इन modified Euler's method. So I hope you understood. Thank you very much.